हेलो। स्टार्ट करें बच्चों? हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बायोट सावर्ट का नियम पढ़ा, तो बायोट सावर्ट का नियम का क्या एप्लीकेशन भी तो होगा, उपयोग भी तो होगा। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए? लिखो तो, बायोट सावर्ट के नियम का उपयोग। बायोट सावर्ट के नियम का उपयोग। बायोट सावर्ट के नियम का उपयोग। तो सुनिए, इसके दो उपयोग है। सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही तार के द्वारा, तार के, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र धारावाही, उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय, वृत्तीय लूप के द्वारा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बउआ? धारावाही तार के कारण। तो जल्दी से इस दोनों के हेडिंग लिखिए और पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही तार के कारण। किसका मैसेज आ रहा है रे? जल्दी से सब लोग नोट करो कॉपी पर। बढ़े आगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारे पास है, कौन सा तार बुआ? धारावाही तार, धारावाही चालक, या उसको क्या बोलते हैं, तार। अब देखो ये क्या होता है, जरा समझिएगा। जैसे आपको एक तार लेना है, ठीक है, बड़ी सिंपली समझिए। एक तार लिए, इस तार से करंट कितना गया बुआ? आई। कितना करंट गया? आई। तो इस तार से कितना दूरी पर? कितना दूरी पर बुआ? आर दूरी पर। हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बुआ? तो आप लगाओगे बायो सावर्ट का नियम। किसका नियम? बायो सावर्ट का नियम, क्योंकि एगो तो नियम है जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए। लेकिन बायो सावर्ट का नियम कहता है हमको तब लगाना जब तुम छोटा काटना। क्या ये छोटा काटा हुआ है? तो हम लोग पहले क्या काटेंगे, इसको छोटा पार्ट काटेंगे। ठीक है, कितना काटेंगे बुआ? ठीक है, इस लंबाई को हम लोग एल मानेंगे। ये हमारे पास हुआ 5। क्या हुआ बुआ? 5। बोलिए ना, क्या हुआ? 5। अब ये हमारे पास 5 हुआ। तो अब हमको एक बात बताइए, और सुनिएगा। तो अब हम लोग, हमको एक बात बताइए बुआ, ठीक है ना, जरा देख करके। ये 90 है, और ये क्या होगा, थीटा, और ये क्या है, 90।
तो अब हमको बताइए तो बायोट सावर्ट का नियम का फॉर्मूला क्या है, और ये आर है, सॉरी ये ए है, माफ कीजिएगा ये ए है, और ये क्या है आर। इसको ए मान लीजिए, कुछ भी दूरी कुछ भी मानिए, कोई फर्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ से इसको ए माना, इसको क्या माना आर। तो आप बताइए डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बट्टा आई इंटू, ठीक, सब कुछ ठीक है इस फॉर्मूला में, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको ना तीन चार को चीज बदलना होगा। कौन सा चीज बदलना पड़ेगा, तीन चार को। तो सबसे पहले किसको बदलना है, डीएल को, फिर किसको बदलना है साइन थीटा को, फिर किसको बदलना है आर को। इस तीनों चीज को उठा के ले आओ और इस समीकरण में लाकर रख दो, प्रूफ हो गया। आप कैसे लाएंगे तो समझाता हूँ बउआ। सबसे पहले एल बराबर देखो, एल बराबर, तो सबसे पहले एक बात बताओ तो, क्या यहां लिख सकता हूं टेन थीटा, नहीं थीटा नहीं, फाई लिखो, टेन फाई, क्योंकि यहां पर हम लोग इस एंगल को प्रमुखता दे रहे हैं, टेन फाई। तो टेन फाई बराबर लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो अब बताइए यहां से क्या होगा, बताइए एल बराबर क्या होगा। अच्छा, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ फ्लक्स की तुलना में, क्योंकि चेंज तो खाली फाई हो रहा है, बाकी सब चीज अपनी जगह है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर एंगल बढ़ेगा तो लंबाई ही बढ़ेगा। तो एंगल किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो लंबाई के साथ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डीएल बट्टा डी फाई, मतलब डिफ्रेंशिएशन किए है दोनों तरफ, ठीक। तो इधर भी फाई की तुलना में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ए टेन फाई इंटू क्या लिखेंगे, डी फाई। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, डीएल बट डीएल लिख देंगे। अच्छा, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और टेन का होता है बुआ सेक स्क्वायर, और ये वाला डी फाई को इधर लिख दो, आ जाएगा। तो हमने यहां से किसका मान निकाल लिया बुआ, डीएल का। अच्छा, आप जरा देखो, खुद सोच के बताना, थीटा प्लस फाइव प्लस 90, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है। तो बताइए यहां से थीटा बराबर क्या होगा बुआ, सॉरी, हाँ थीटा बराबर क्या होगा, हाँ 100 नहीं 90 नहीं होगा। तो आप बताइए जहां पर भी क्या लिखा हुआ है बुआ, क्या आप वहां पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाइव, तो क्या है तो सीधे लिख दो, 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस फाइव, 90 माइनस फाइव को क्या बोलते हैं बुआ, कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा, और अब आ गया दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं, आर। तो आप जरा बताइएगा, देखो तो यहाँ पे आर है ये, और ये क्या है ए, और ये क्या है एल। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि आर एक कर्ण हो गया और ए एक आधार हो गया, तो कौन सा फाई, कॉस फाई, आधार बट्टे कर्ण। तो बताइए आर बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए सेक फाई, वन बट्टे कॉस को। तो बताइए हमारा मुख्य काम कितना चीज निकालना था बउआ, तीन, कौन कौन, डीएल थीटा आर, तीनों को उठा के यहाँ पे रख दो, आप हो गया, 5 नंबरी प्रूफ। समझ में आया इसमें क्या किया मैंने। अब जरा देखोगे तो आप बताओ डीवी का मान कितना आएगा ऐसे देख करके, आई, अब डीएल का मान बोलो, देख के बोलो, ठीक। साइन थीटा का बोलो, हम्म, बट्टा, अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का बोलो, ए स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, देखिए तो मैंने सिर्फ उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब बताओ ए स्क्वायर से ये खत्म, तो बताओ डीबी बराबर क्या आ जाएगा,
आई और नीचे ए, वो ए बचा हुआ है, और बगल में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अब बगल में क्या बचा हुआ है, D5। ये तो बी का मान आ गया, खत्म आपकी कहानी, आ गया हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन तो छोटा वैल्यू आया है ना, हम निकालने किसको आए थे, पूरे तार को। तो पूरे तार का यहाँ पर क्या होगा, टोटल के लिए क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। अब बताओ डीबी का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या होगा, बी। जो कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई काम, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, अब बताइए, अब कहां से, तो इस तार को तुम यहां से काटना चालू करोगे, और फिर मतलब अगर तुम इसका एंगल देखोगे, तो इस तार को तुम काटना चालू किए यहां से, और कहां तक काटोगे, यहां तक। इतने में तो पूरा हो जाएगा आपका। तो आप बताइए, नीचे है चूंकि, तो इसको क्या लिखेंगे, और ऊपर है तो कहां से इंटीग्रेशन चालू होगा, -φ1 से एंगल पकड़िए कहां तक, कॉस को क्या बोलेंगे, कॉस का क्या होता है, साइन। अब कितना से कितना, आपको पता ना, एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू। तो बताइए बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, और यहाँ पर क्या होगा, आई बट्टे ए, और एक बार अपर वैल्यू रखो तो sin φ2 अपर वैल्यू माइनस sin φ1, नहीं -φ1, और ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा। तो बी बराबर बोलो क्या होगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा ए, और यहाँ पर क्या होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख दो φ1 प्लस, देखिए कोई दिक्कत है क्या। तो हम लोग अगर अगर आप बहुत ही लॉजिकली प्रूफ कीजिएगा, कोई कहा इतना इजी तो था, तुमको क्या लगाना था बउआ, चुपचाप यहाँ लिख दिए। कितना जगह परिवर्तन, पहला किसमें, डियर, दूसरा किससे बउआ, तीसरा किसमें, इस तीनों को उठा के यहाँ रख दिए, रखते मात्र कटने वाला कट गया, इतना बचा। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए सारा कॉन्स्टेंट को कहाँ निकाल दिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, एक बार फाइनल, एक बार माइनस माइनस, आपके सामने रिजल्ट आ गया। इतना बात समझ में आ गया, यही हमारा क्या था, 5 नंबरी था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें माना की लिखवा देते हैं, ठीक है ना, लिखो तो। और इस पर स्पेशल केस भी है, जैसे कि रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, ये सब कहानी है। तो और उसके बाद अनंत तार होगा तो क्या होगा, वो सब बताएंगे। लेकिन आज का ये चीज इतना ज्यादा हो गया कि इसको पचाने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो लिखे तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश से पहले लिख दो, एक मिनट रुक जाओ, इंग्लिश में बोल देता हूँ। अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो ऐसे लिखता, लेट बी कंसीडर ए लॉन्ग वायर इन विच करेंट फ्लो आई, in which current flow I, we have to find magnetic field at P point, which is at a distance, which is at a distance from O, from O। बस उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग लिखो माना कि